अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं साकिब और अपने 28 ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। मेरा चैनल नेम है ट्रैवल टू 95 और जो है क्या नाम लेते हैं, आज सुबह का टाइम हम काम स्टार्ट करने लगे हैं। तो साथ साथ जो है मैं आप लोगों के साथ काम भी शेयर करूंगा, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करूंगा बहुत सी। और जो है क्या नाम लेते हैं, आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में इस टाइम हैंड फ्री है। और हैंड फ्री जो है अभी मैंने इसलिए लगाई हुई क्योंकि मेरा माइक जो है वो चार्ज पे है। तो चार्ज जैसे होगा फिर उसके बाद मैं उस माइक को यूज़ करूँगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ जो है बातें भी करते रहेंगे साथ साथ। जी, तो काम अभी स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि इसका वॉलेट भी अपडेट नहीं अभी हुआ क्योंकि 2 दिन से जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। पहले एप्लीकेशन अपडेट की, फिर उसके बाद उन्होंने साथ ही अब वॉलेट पे थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। तो जैसे वॉलेट अपडेट होता है तो फिर मैं उसको भी रिचार्ज करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तकरीबन कोई है मेरे पास 30 रुपीज़ हैं इस टाइम मेरे वॉलेट में पड़े हुए। तो उससे मैं करता हूँ कि अभी उन्हें ही यूटिलाइज़ करता हूँ। फिर जैसे ही वो अकाउंट मेंटेन कर देंगे, सारा ईच एंड एवरीथिंग ठीक कर देंगे, फिर उसके बाद मैं उसमें रिचार्ज करूँगा। तो अभी चलते हैं इन ड्राइवर के डैशबोर्ड पे। तो जो है मैं वहाँ पे जो है क्या नाम लेते हैं, कोई राइड पकड़ता हूँ, फिर आप लोगों के साथ पिकअप लोकेशन और ड्रॉप अप लोकेशन दोनों शेयर करता हूँ। अपनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राइड को एंड कर दिया इधर गार्डन टाउन में, और सेकंड राइड भी मुझे वहीं से मिल गई है। हाँ जी, तो मैं अपनी सेकंड राइड की जो है ना वो पिकअप लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो जो है क्या नाम लेते हैं, बाकी आप लोगों के साथ ड्रॉप ऑफ लोकेशन शेयर करता रहूँगा साथ साथ। देखिए, ईमानदारी हमारे मुल्क में टोटली ख़त्म हो चुकी है। अभी मुझे एक बड़ा प्यारा भाई मिला, वो हैस्केल के पंप पे जॉब करता है। तो मैंने उससे पूछा यार कि मैंने अभी उधर से ना सीसीपी ऑफिस के सामने पीएसओ का पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया 290 रुपये का। अब उसने अमाउंट वहाँ पे लिखी 290 रुपये। जब उसने नोज़ल उठाई है तो मीटर के ऊपर लिखा हुआ आया 190 रुपये। ठीक है, जब उसने पेट्रोल रिफ़िल किया 290 रुपये का हुआ है रिफ़िल। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या सिस्टम है, क्या फनकारी है। तो उसने कहा कि भाई आपको वो 100 रुपये का जो है ना वो आपको चूना लगा गया है। मैं इतना हैरान हुआ, इतना शॉक्ड हुआ कि इतनी 2 नंबरी शुरू हो गई है कि गरीब बंदा एक अगर कमाने के लिए निकलता है, कमाने के लिए वो जब निकलता है तो उसको किसी भी लिहाज से वो जो है ना उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो इतनी 2 नंबरी अल्लाह ही है इन लोगों को पूछे कि एक तो पेट्रोल इतना महंगा है और दूसरे नंबर पे जो है क्या नाम लेते हैं, ये पेट्रोल पंप वालों की बगैरतियाँ जो हैं ये तंग करती हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि आला हुकाम इस चीज़ का नोटिस लें और जो 2 नंबरियाँ लगाते हैं पेट्रोल पंप वाले उनको सील्ड करें। ये तो ये इस टाइम सूरत हाल है इधर की राउंड अबाउट की। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने अपनी जो है वो राइड को एंड कर दिया इधर न्याजी अड्डे। गार्डन टाउन से पिक किया था, उसको न्याजी अड्डे ड्रॉप किया है। तो जो है क्या नाम लेते हैं, अभी फ़िलहाल नेक्स्ट राइड करूँगा। मैंने अपना टॉप अप कर लिया उसमें इन ड्राइवर के वॉलेट में। तो मुझे जो है उस टाइम का इतना दुख हो रहा है कि मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। तो ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं इतने हरामज़ादे हैं जो 2 नंबरी करते हैं।
कि ये करने से पहले ये भी नहीं सोचते कि वो बंदा कैसे कमा कैसे रहा है, वो मेहनत कैसे कर रहा है, उसका खून पसीने की कमाई, उसका ईच एंड एवरीथिंग आप लोग मिनटों में आप ज़ाया कर देते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को ये एक मैसेज दूंगा स्पेशली कि आप पेट्रोल डलवाओ तो ये चीज़ नोट किया करो कि आप जब पेट्रोल पंप पे खड़े होते हो, जब आप लोग जाने के लिए पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हो, तो अपने आँख कान दोनों चीज़ें मीटर की तरफ रखा करो। ठीक है, आपने बिल्कुल भी वहाँ से एक नैनो सेकंड के लिए भी अपनी आँख को जो है ना साइड पे नहीं करना। अगर आप साइड पे करोगे तो आप नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होगे। तो चलते हैं, ये बातें साथ साथ होती रहेंगी। तो अभी नेक्स्ट राइड की तरफ चलते हैं, मैं नेक्स्ट राइड लेता हूँ, तो फिर उसके बाद अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इस टाइम पे इधर आया हूँ सन्नाबाद में पिकअप लोकेशन पे पैसेंजर की। तो पिकअप लोकेशन जो है इस टाइम मुस्लिम स्ट्रीट है, इधर क्या नाम लेते हैं, पकी टट्टी से थोड़ा सा आगे पीछे है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो यहाँ से अब मैं ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ जाऊँगा, गुलबर्ग ड्रॉप करना है। ये आई थिंक पहले भी ये सवारी मेरे साथ गई हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल उनका वेट हो रहा है, जैसे आते हैं तो फिर आप लोगों को जो है मैं आप लोगों के साथ ड्रॉप ऑफ लोकेशन शेयर करूँगा पूरी प्रॉपरली। ठीक है जी, तो दोस्तों फाइनली मुझे जो है वो अपनी नेक्स्ट राइड मिल गई है, क्योंकि वो पहली वाली राइड पे मैं ड्रॉप ऑफ लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका। कुछ थोड़ा सा जल्दी था, तो इस वजह से जो है मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सका। अभी फ़िलहाल मुझे नेक्स्ट राइड मिल गई है इधर की गुलबहार कॉलोनी, यहाँ से पिक करना है, मैं मालम पे ड्रॉप करना है। तो चलते हैं उसकी पिकअप लोकेशन की तरफ। ठीक है जी, तो इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ पैसेंजर की जो है पिकअप लोकेशन पे। तो पिकअप लोकेशन पैसेंजर की इधर है, अल्लाह को भला करे, इधर गुलबहार कॉलोनी, मदीना कॉलोनी है। ये 7 पुल के अंदर सड़क जो आती है ना, वहाँ पे है इसकी पिकअप लोकेशन। अब यहाँ से मैंने मालम रोड पे जाना है, तो अभी वेट कर रहा हूँ पैसेंजर आता है, तो फिर ड्रॉप ऑफ लोकेशन शेयर करूँगा मैं आपसे। कर दिया मैं मालम रोड पे, वहीं से मुझे एक राइड और मिल गई है, तो मैं उसको रूरलाई रोड ड्रॉप करूँगा। तो वहाँ से फिर आगे हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो अभी पैसेंजर का वेट हो रहा है, पैसेंजर जैसे आता है फिर आप लोगों के साथ जो है ना रोड मैप शेयर करूँगा मैं। ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं लाहौर मैं आपको दिखाऊँगा उधर का सन्नाबाद वाली साइड का। रास्ते इतने सर पे चढ़े हुए हैं, और मैं ये प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया ऐसा आ कहाँ रहा है। तो दोस्तों इस टाइम पे मैं इधर आया हूँ मॉडल टाउन में। ठीक है, पेस के साथ ही अंदर सड़क आती है, वहाँ पे हूँ। तो हमारे बहुत ही प्यारे जो है ना दोस्त है मोहसिन भाई, तो उनका कुछ सामान था इधर से लेके, तो मैंने उनकी शॉप पे डिलीवर करना है। कोरियर में ही आ जाता है ये। तो उनकी मुझे कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि साकिब भाई आप मेरा सामान मॉडल टाउन से पिक कर लो और मुझे शॉप पे दे दो। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे लोकेशन पे आया हूँ, पिकअप लोकेशन पे। फिर बाद में जब मैं वापस जाने लगूँ, गवर्नमेंट वाली साइड पे उनकी शॉप है। तो उनका काम जो है सारा मेडिकल इक्विपमेंट का है, और जितनी भी ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे प्रोडक्ट आती हैं वो सारी उनसे मिल जाती हैं। ये है प्रोडक्ट जो मैं अभी लेके जा रहा हूँ मोहसिन भाई की तरफ, की शॉप पे लेके जाऊँगा। फिर ड्रॉप ऑफ लोकेशन नहीं मैं दे सकता, क्योंकि मेरा सारा आगे जो है वो फिलअप हुआ हुआ है, मोबाइल नहीं लग सकता। थोड़ा सा ट्रैफिक रूट इसका जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आज टीम ने आना, PSL का मैच है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आना, तो सारा यहाँ पे ट्रैफिक का इस टाइम से सूरत हाल है ना, और ब्लॉक हुई भी है। कोशिश करें कि मूव ऑन करें दूसरे सड़कों से जी। तो ये है मोहसिन भाई की शॉप जो
इधर क्या नाम लेते हैं, मेयो हॉस्पिटल की बैक साइड पे है। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपना जो है वो कोरियर यहाँ पे डिलीवर कर दिया है मोहसिन भाई की शॉप में। तो अभी फ़िलहाल आपको मैं प्रोडक्ट भी इनकी दिखाऊंगा, जो मेडिकल इक्विपमेंट ये यूज़ करते हैं, जितना भी इनका प्रोडक्ट है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी ये दुकान के अंदर की सूरत हाल है, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट भी शेयर करता हूँ। अभी लोकेशन भी आप लोगों को बता दी है कि अगर जिस भाई को होलसेल में अगर सामान चाहिए हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। आपको मुनासिब रेट के साथ आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मेडिकल के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ से। जी, तो आप लोगों के साथ बात ये करनी थी कि देखें, हम लोग रोते हैं करप्शन को, हम लोग रोते हैं दो नंबरी को, जो मुल्क में दो नंबरी चल रही है और जो निज़ाम चल रहा है इस टाइम पे। तो उसको रोकने के लिए ना हमें पहली चीज़ ये सीखनी पड़ेगी कि हमें छोटे लेवल से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि छोटे लेवल से कंट्रोल कैसे नहीं कर सकते हम लोग, वो ऐसे होता है कि अगर फ़र्ज़ी तौर पे कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी रेट लिस्ट नहीं आती, जो विदाउट रेट लिस्ट सेल होती हैं और यूज़ होती हैं, हम लोग असल करप्शन करते हैं उन चीज़ों से करते हैं हम लोग करप्शन। और जब तक हम उन चीज़ों को सेट नहीं कर सकते, जब तक हम उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते, तो हम बड़े लेवल की करप्शन कैसे ख़त्म करेंगे। अब सपोज़ आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ी तौर पे बहुत दुकानदार ऐसे हैं, अगर आप उनसे बाइक का चैन टाइट करवाने के लिए जाते हो तो वो आपसे कुछ नहीं लेते। और बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो आपको इतना चार्ज करते हैं कि वो समझ लें कि अगर फ़र्ज़ी तौर पे आप चैन को टाइट करवाने के लिए गए हो तो आपसे चार्ज करेंगे, कोई 50 कर लेगा, कोई 70 कर लेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो छोटी छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं, ज़्यादा करप्शन की जाती है इन पे, ज़्यादा दो नंबरी और बेईमानी की जाती है इन पे। तो यही चीज़ है कि इन चीज़ों की कोई रेट लिस्ट आती नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया जाता है और बंदा वो हल्लाशेरी करना शुरू करता है, बदमाशी पे आ जाता है। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द में सर्कुलेशन जैसे भी होती है, आपको कहीं पे नज़र आता है ऐसा काम, तो आप उसको एक दफ़ा बताओ कि भाई ये दो नंबरी है, ये ना करो। जैसे सुबह मेरे साथ पंप पे हुआ है, आप लोग पंप के हवाले से भी मैं आप लोगों को यही बात कहूँगा कि अपनी आंखें खुली रखें। जब भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए जाएँ तो आप गौर से देखें कि वो अमाउंट कितनी लिख रहा है और कितना पेट्रोल आपको वो फिल करके दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इस टाइम मैं ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं जो है अपना एंड करूँगा, व्लॉग एंड करके तो मैं मोबाइल चार्ज करूँगा। और कल तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।